सरस्वती सम्मान अभी तक कितने लोगों को दिया गया है? सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? सरस्वती सम्मान कितने भाषाओं में दी जाती है? सरस्वती सम्मान में पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? आज के वीडियो में इन सभी प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सभी का विश्वास दरोगा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी पुनः उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सरस्वती सम्मान का शुरुआत 1991 में हुआ था। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान प्राप्त करता व्यक्ति को पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख रुपए, एक शॉल, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान प्राप्त करता भारत के प्रथम व्यक्ति, या आप कह सकते हैं कि भारत के प्रथम पुरुष कौन थे? तो सरस्वती सम्मान प्राप्त करता भारत के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन थे, जिन्हें 1991 में उनकी रचना आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनकी यह रचना हिंदी भाषा में थी। सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? यानी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि भारत की वह प्रथम महिला कौन है जिन्हें सरस्वती सम्मान मिला था? तो आपका जवाब होगा भारत की प्रथम महिला विजय तेंदुलकर हैं, जिन्हें 1993 में उनकी रचना कन्यादान के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनकी रचना कन्यादान मराठी भाषा में थी। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अभी तक आपने देखा कि सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सरस्वती सम्मान एक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार या सम्मान है। अब एक पॉइंट है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्ष में, यहाँ का फैक्ट यही बनेगा, पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों को, एक और फैक्ट बनता है, भारतीय लेखकों को उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए, एक और फैक्ट बनता है, उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। इसका मतलब निकल रहा है कि 10 वर्ष में प्रकाशित होना चाहिए, लेखक भारतीय होने चाहिए, यानी विदेशी लेखकों को हम लोग सरस्वती सम्मान प्रदान नहीं करते हैं। और एक और पॉइंट बनता है साहित्यिक कृति के लिए, यानी साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। अब हम बात करेंगे 2017 से लेकर 2023 तक के उन सभी व्यक्तियों के बारे में जिन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आइए देखते हैं 2017 से लेकर 32वें सरस्वती सम्मान 2022 तक के उन सभी व्यक्तियों के नामों, उनकी रचनाओं के नाम और किस भाषा में उन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। 27वां सरस्वती सम्मान 2017 सितांशु यश चंद्र को उनकी काव्य संग्रह वाकाहार के लिए प्रदान किया गया था, जो गुजराती भाषा में था। 28वां सरस्वती सम्मान 2018 के शिवा रेड्डी को उनके काव्य संग्रह पक्की के लिए प्रदान किया गया था, जो तेलुगु भाषा में था। 29वां सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव मोही को उनकी लघु कथा चेकबुक के लिए प्रदान किया गया था, जो सिंधी भाषा में था। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए प्रदान किया गया था, जो कि मराठी भाषा में था। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 रामदरस मिश्र को उनकी काव्य संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रदान किया गया, जो हिंदी भाषा में था। हाल ही में 32वां सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी देवी को उनकी तमिल संस्मरण सूर्यवंशम के लिए प्रदान किया गया है। आइए अब इन सभी नामों को याद करने का प्रयास किया जाए। तो आप देख सकते हैं अगर साल को और क्रम को, तो 2017 में 27वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था, यानी इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है। 2018 में 28वां, 2019 में 29वां, 2020 में 30वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था, 2021 में 31वां, जबकि हाल ही में 2022 के लिए 32वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। अब कैसे इन सभी नामों को याद किया जाए? तो 2017 के अगर 17 को रिलेट करें तो 17 में एक शब्द 17 है और 17 से नाम बनता है सितांशु यश चंद्र, यानी 17 सत्य और सत्य से सितांशु यश चंद्र, और सितांशु यश चंद्र को सरस्वती सम्मान उनकी काव्य संग्रह वाकाहार के लिए प्रदान किया गया था, जो कि गुजराती भाषा में था।
2018 में 28वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। लेखक थे के शिवा रेड्डी। के शिवा रेड्डी को उनकी काव्य संग्रह पक्की के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो कि तेलुगु भाषा में था। कैसे रिलेट किया जाए के शिवा रेड्डी को और उनकी रचना पक्की को, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में पुस्तक का नाम और लेखक पूछ लेता है या मिलान करने के लिए देता है। तो जैसे आपके घर में खाना पक जाता है, आपकी माँ बोलती है कि खाना पक गया है, रेडी है, यानी पकने से पक्की और रेडी से रेड्डी। आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। 2019 में 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को दिया गया था, जिनकी लघु कथा चेकबुक जो सिंधी भाषा में थी, उसके लिए इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। कैसे रिलेट करेंगे वासुदेव मोही को और चेकबुक को? तो यदि आपसे कोई कहता है कि मुझे चेकबुक दे दो, मोही यानी मुझे अपना चेकबुक दे दो, तो आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं। तो 9 से 29वां, 9 से 2019 और वासुदेव मोही मुझे दे दो चेकबुक, तो आप मना करते हैं कि नहीं। अब 2020 में 30वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो आप देख सकते हैं शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए, जो कि मराठी भाषा में था, 30वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। शरण कुमार लिम्बाले को सनातन से कैसे रिलेट किया जाए? तो आप कहते हैं, हे सरस्वती माता मुझे अपने शरण में ले लो, हे सरस्वती माता मुझे अपने शरण में ले लो, शरण में ले लो। ऐसा बात सनातन में देखने को मिलती है, यानी सनातन धर्म में। तो इनका उपन्यास था सनातन, और हमने बोला है लाइन, हे सरस्वती माता यानी सरस्वती सम्मान और अपने शरण में ले लो, यानी शरण कुमार लिम्बाले, और ये बात सनातन धर्म में देखी जाती है। अब हम बात करेंगे 31वां सरस्वती सम्मान, जो 2021 के लिए 2022 में प्रदान किया गया था। व्यक्ति थे रामदरस मिश्र, और उनकी रचना थी मैं तो यहाँ हूँ। रामदरस मिश्र की एक काव्य संग्रह है जो हिंदी भाषा में है। तो कैसे रिलेट करें रामदरस मिश्र को और मैं तो यहाँ हूँ? यानी मिश्र को आप अगर मिठाई से रिलेट करें, तो जब घर में मिठाई बंटता था तो आप चिल्लाकर बोलते थे मैं तो यहाँ हूँ, यानी मिठाई लेने के लिए आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। हाल ही में 32वां सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिवशंकरी देवी को प्रदान किया गया है, जिनकी रचना है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम शिवशंकरी देवी की तमिल संस्मरण है। कैसे याद किया जाए शिवशंकरी देवी और सूर्यवंशम को? तो शिवशंकर और सूर्यवंशम, शिवशंकर और सूर्यवंशम को रिलेट करके हम याद कर सकते हैं कि 32वां सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिवशंकरी देवी को उनकी तमिल संस्मरण सूर्यवंशम को प्रदान किया गया है। आज हमने सरस्वती सम्मान के बारे में चर्चा किया और उसे याद करने का प्रयास किया। तो कैसा था आज का प्रयास, कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।